मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सच में साबित कर दिया अपना वादा। पीएम मोदी अपने स्टैंड पर चट्टान की तरह अड़े रहे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर अचानक बदल गए। आज हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे टैरिफ विवाद, मोदी की कूटनीति और ग्लोबल पॉलिटिक्स ने पूरी तस्वीर बदल दी। भारत झुका नहीं। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी, उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से दूर किया गया है। 10,000 एफपीओस के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। ई-नाम की वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने की आसानी हुई है। पीएम किसान संपदा योजना ने नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, भंडारण के अभियान को भी गति दी है। हाल ही में पीएम धन धान्य योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत उन 100 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है जहां खेती पिछड़ी रही। यहां सुविधाएं पहुंचाकर, किसानों को आर्थिक मदद देकर खेती में नया भरोसा पैदा किया जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है। सबसे पहले जानते हैं कि विवाद शुरू कैसे हुआ। अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया।
यह भारत अमेरिका रिश्तों के लिए पिछले एक दशक का सबसे खराब दौर साबित हुआ। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुकने से इनकार कर दिया। अमेरिका की शर्तें मानने की बजाय मोदी ने नया रास्ता चुना, रूस और चीन जैसे देशों से रिश्ते मजबूत करने का। एससीओ की बैठक में मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की गर्मजोशी भरी मुलाकात ने वॉशिंगटन में हलचल मचा दी। तीनों की तस्वीरें देख ट्रंप परेशान हो गए और नतीजा यह हुआ कि खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी को महान प्रधानमंत्री कहा और जोड़ा, मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। यह बदलाव अचानक नहीं आया। भारत की कूटनीति ने अमेरिका को यह एहसास कराया कि बिना भारत के ग्लोबल बैलेंस मुमकिन नहीं। ट्रंप के इन सकारात्मक बयानों का पीएम मोदी ने भी स्वागत किया। कहा, भारत और अमेरिका की साझेदारी वैश्विक और दूरदर्शी है। इसने संदेश दिया कि भारत झुकता नहीं, लेकिन रिश्ते बिगाड़ना भी उसका मकसद नहीं। लेकिन सवाल है कि ट्रंप के सुर बदलने की असल वजह क्या है? भारत का कृषि बाजार न खोलने पर अमेरिका का गुस्सा, जो अकेले भारत की वजह से नहीं बल्कि जापान जैसे देश भी यही कर रहे हैं। रूस से कच्चा तेल खरीदना, यह भी भारत अकेला नहीं बल्कि चीन और तुर्की भी कर रहे हैं। यानी अमेरिका की नाराजगी पूरी तरह तर्कसंगत नहीं थी। जानकार मानते हैं कि अभी ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। ट्रंप अक्सर बयान बदलते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अमेरिकी कंपनियों से कहा था कि भारत में निवेश क्यों कर रहे हो, यानी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। लेकिन एक बात साफ है, पीएम मोदी ने अपने बयान में देश नहीं झुकने दूंगा को सच कर दिखाया। अमेरिका के दबाव को दरकिनार कर भारत ने विकल्प तलाशे और दुनिया को दिखा दिया कि उसकी कूटनीति कितनी मजबूत है। आने वाले समय में रिश्ते सुधरेंगे या और टकराव होगा, यह तो वक्त ही बताएगा।